जरा अपना बचपन याद करो। स्कूल में, कोचिंग में कभी न कभी तुमने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी। अरे छोड़ो यार, ये तो बिहारी है, अनपढ़ होगा, लैंग्वेज भी गँवार वाली होगी। लेकिन आज पहली बार हम उसी डायलॉग पर गहन चर्चा करेंगे, कहानी के साथ, डाटा के साथ और अपने बिहार की इज़्ज़त के साथ। आप सभी भारतवासियों का स्वागत करता है यह भारतवासी इस सीरीज़ में बिहार का सबसे बड़ा झूठ, भाग 1, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। मान लो तुम वैशाली के किसी गांव से पहली बार दिल्ली कोचिंग पढ़ने जाते हो। वहां टीचर ने तुमसे पूछा, कहाँ से हो? तो तुमने जवाब दिया, मैं बिहार से हूँ। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अब ये हमारे साथ पढ़ेगा। क्लास हंस देती है और तुम उसी दबी उदासी के साथ अपने कॉपी पर नीचे देखने लगते हो। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के साथ होता है। अब एक मजेदार बात सुनो, जिस स्टेट पर मजाक उड़ाया गया उसी बिहार ने 10 साल में लिटरेसी ग्रोथ का नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। 2001 में बिहार की लिटरेसी रेट थी अराउंड 47%। हाँ, कम थी, संघर्ष था, कोई झूठ नहीं है। और उसी बिहार ने सिर्फ एक दशक में उछलकर लिटरेसी रेट का 63.8% छू लिया। ये पूरे भारत का सबसे तेज जंप था। सोचो, जिस बच्चे को क्लासरूम में बिहारी बिहारी कहकर चिढ़ाते थे, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये जो बिहारी शब्द है, जो इतना भव्य है, वो गाली कैसे बन गया। भविष्य में मैं इस पर गहन चर्चा करूंगा, तो शशि से जुड़ो, आई मीन सब्सक्राइब करो। चलो चलो वीडियो पर वापस आते हैं। लोग जिसे बिहारी बिहारी कहकर चिढ़ाते थे, उसकी पूरी पीढ़ी ने पूरे 10 साल में पूरा पासा ही पलट दिया। आज रोहतास, भोजपुर, पटना जैसे जिलों में साक्षरता 70% के ऊपर है। यानी जिस बिहार को लोग एक वर्ड में अनपढ़ कहकर डिसमिस कर देते थे, उसमें ऐसे ऐसे जिले हैं जो कई बड़े राज्यों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तुम इमेजिन करो, सीतामढ़ी की कोई लड़की है जो पहली जनरेशन है अपने घर की, जो कॉलेज पढ़ने जा रही है। माँ बाप अभी भी सिग्नेचर नहीं कर पाते, वो ऑनलाइन क्लास देख रही है, फॉर्म भर रही है, एआई सीख रही है। जब हम किसी बिहारी को गँवार बोलते हैं, हम असल में उसी लड़की की पूरी मेहनत को एक बार में तबाह कर देते हैं। लेकिन रुको, चर्चा यहीं खत्म नहीं होती। वही बिहार जिसे लोग अनपढ़ और गँवार बोलकर डिसमिस करते हैं, उसी ने भारतवर्ष को एजुकेशन और लीडरशिप के ऐसे पिलर्स दिए हैं जिनके बिना आज का भारत अधूरा होता। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको लीडरशिप की जगह नेतृत्व बोल दूं तो वो समझ नहीं पाएंगे और बिहारी को गँवार बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान के जीरादेई गांव का लड़का, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से एमए किया, लॉयर बने, चंपारण सत्याग्रह लड़े और फिर भारत के पहला राष्ट्रपति बने। सिंपल खादी पहनकर, हम्बल स्माइल के साथ, लेकिन एजुकेशन का विजन इतना बड़ा कि पूरे देश को लीड किया। ये वही बिहार है जिसे अनपढ़ गँवार बोलते हो। आर्यभट्ट, जो कि पाटलिपुत्र से हैं, आज के पटना, वो वर्ल्ड के फर्स्ट मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने जीरो को कंसेप्ट दिया, पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया, एस्ट्रोनॉमी में रेवोल्यूशन लाया। जब दुनिया नंबर्स काउंट कर रही थी, बिहार नंबर्स को रीडिफाइन कर रहा था। चाणक्य, जो कि बिहार के मगध एम्पायर से हैं, जो तक्षशिला एजुकेटेड हैं, चाणक्य नीति लिखी अलेक्जेंडर करो का और मॉडर्न एम्पायर का ब्लूप्रिंट बनाया। एक टीचर जिसने एम्पायर बनाया, ये बिहार का एजुकेशन पावर है। तो जब कोई बोले बिहार अनपढ़ है, गँवार है, तो बस ये कुछ नाम बता देना, तब देखना डायलॉग कैसे पलट जाता है। अब आते हैं लैंग्वेज पर। मैथिली, भोजपुरी, मगही और भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इतनी लैंग्वेज है जितने तुम सोच नहीं सकते। और मैथिली को अमर करने वाले विद्यापति जैसे कवि, जिनकी लव पोएट्री आज भी पढ़ी जाती है। तो आपने देखा कि मैंने पहले डाटा से मिथ तोड़ा और फिर बिहार के वीरों से जवाब दिलवाया। अगले भाग में क्राइम और आईएएस मिथ्स को इसी तरह स्टोरीज प्लस डाटा के साथ तोड़ेंगे। समझ आया हो तो लाइक करो, ये वीडियो सेव हो जाएगा। और बाद में कोई गवार बोले तो ये वीडियो दिखा देना। टिप्पणी करो, क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या तुम्हारे दिल पर लगा। सब्सक्राइब तो कर ही लो, वरना बिहार का सत्य कभी नहीं जान पाओगे। जय हिंद, जय बिहार, जय माँ भवानी।